नमस्कार, गांव शहर शहर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। तो गया में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है जिसमें खनन विभाग के 4 कर्मचारियों की मौत हो गई है। घटना पंचायतपुर थाना क्षेत्र इलाके की है। मरने वालों में 2 सेब जवान, 1 होमगार्ड और 1 माइनिंग कर्मचारी शामिल है। सभी के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है। हादसे में माइनिंग अधिकारी बाल बाल बच गए हैं। घटना गुरुवार रात्रि 11 बजे की है। बताया जा रहा है कि माइनिंग अधिकारी अपनी टीम के साथ बालू माफिया के खिलाफ छापेमारी करने जा रहे थे। सामने सारे ट्रक ने अधिकारियों की गाड़ी में टक्कर मार दी। हादसे में खनन विभाग की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। काफी मशक्कत के बाद सभी के शवों को निकाला गया और सुबह दिन में पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। सुबह तक घटनास्थल पर ही शव पड़े रहने के बाद मृतकों के परिवार में आक्रोश भी देखने को मिला। परिजनों ने अधिकारियों पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। मृतकों ने 3 कर्मचारी गया जिले के हैं जबकि चौथा कर्मचारी पटना जिले का था। ट्रक वाले ने हैवा गाड़ी के चपेट में लेकर कुछ दूर घसीटते हुए गया और इसी पे पलट गया। हमारे गिरक्षक ड्राइवर शेफ के जवान स्पॉट डेट कर गए। अभी तक जिला पदाधिकारी से लेके एसपी महोदय और न ये माइनिंग अफसर किसी भी पदाधिकारी पोस्टमार्टम के लिए बेगूसराय में लॉकडाउन के बीच बेखौफ अपराधियों ने स्कूल के कैशियर को गोली मारकर घायल कर दिया। गंभीर हालत में कैशियर को निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के एक गांव की है। बताया जाता है कि गुरुवार की रात कैशियर ट्यूशन पढ़ाकर साइकिल से अपने डेरा लौट रहा था। तभी एक गांव के दुर्गम स्थान के पास बाइक सवार अपराधियों ने उसे रोक दिया और फिर बिना कुछ कहे गोली मार दी। फिलहाल विकास को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। कैमूर के कर्मनाशा बॉर्डर पर तेजस्वी भोजनालय में गरीबों को खाना खिलाया जाता है, लेकिन आरजेडी कार्यकर्ताओं को आरोप है कि पुलिस भोजनालय को हटाना चाहती है। कार्यकर्ताओं ने बताया कि पुलिस अधिकारी ने कहा कि भोजनालय सरकारी जमीन पर चल रहा है, लिहाजा हटाना पड़ेगा। खबर को लेकर तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। 2 दिन पहले जो करनासा जो बॉर्डर है बिहार का, वहाँ काफ़ी बड़े तादाद में जो है प्रवासी मजदूर जो हैं वहाँ आ रहे हैं और हम लोगों का ये मानना है कि 2 गज दूरी के साथ साथ 2 वक्त की रोटी भी उनको मिले। और हम लोग ये देखते रहे हैं कि लगातार जो है काफ़ी लंबी यात्रा कर करके खाने को दिक्कत हो रही है, खाना नहीं मिल पा रहा है। इसको देखते हुए राष्ट्रीय जनता दल ने, हमारी पार्टी ने फैसला किया था कि इन लोगों को, मज़दूरों को, जो गरीब हैं, इनको खाने की व्यवस्था कराई जाए। लेकिन कल रात से ही कल लगातार जो है प्रशासन के लोग जो हैं उसको उजाड़ना चाहते हैं। बड़ी संख्या में करनासा बॉर्डर पे जहां ये भोजनालय की व्यवस्था की गई है, बड़ी संख्या में मज़दूर जो हैं खा पी रहे हैं। इनके लिए राष्ट्रीय जनता दल ने सारी चीज़ों का सैनिटाइज करके हर एक चीज़ों का ध्यान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए इन लोगों को खाना पीना खिलाया जा रहा है। और सरकार के लोग लगातार जो है, हमारी कई अधिकारियों से भी बात हुई है और हमने उनको भी रिक्वेस्ट किया है कि खाने की व्यवस्था जो है वो चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों का मानना है कि कोई भी लोग जो है वो भूखा नहीं रहना चाहिए। अगर बैनर से इतनी तकलीफ़ है तो मैं चाहूँगा जनता दल यूनाइटेड के लोग अपना बैनर लगा लें, भाजपा के लोग अपना बैनर लगा लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 2 वक्त की रोटी उन गरीबों को, भूखे पेट जो है उनका पेट भरना चाहिए। और हम यही सरकार से हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि उसको उजारे ना, भले ही बैनर बीजेपी का लगा लो या जेडी को लगा लो, लेकिन वो भोजनालय को चलते रहना देना चाहिए। और आखिर क्यों इतनी बड़ी संख्या में जो है भाई मजदूर जो हैं वहाँ आ रहे, खा रहे हैं? या तो खाने की क्वालिटी जो है वो अच्छी मिल रही है उनको, और जो सेवा भाव जो है वो ज़्यादा उनको मिल रहा है। आखिर या तो सरकार में कोई ना कोई कमी होगी कि वहाँ नहीं खा पा रहे जहाँ, या तो कोई व्यवस्था नहीं की गई होगी। इसलिए हम हाथ जोड़ करके अपील करते हैं कि भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप भी खिलाइए, हम भी खिलाते हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन कोई भी हमारा गरीब जो है भूखे पेट नहीं सोना चाहिए। बहुत बहुत
लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ा जो मजदूरी या फिर ऑटो चलाने का काम करते हैं। पेट्रोल सिटी में आर्थिक तंगी से परेशान गर्भवती पत्नी को लेकर एक शख्स सड़क किनारे रहने को मजबूर है। फतुहा थाना पुलिस से पीड़ित व्यक्ति मदद की गुहार लगा रहा है। बताया जाता है कि फतुहा के रायपुरा निवासी गोपाल कुमार ने करीब 1 वर्ष पूर्व दलित लड़की के साथ शादी किया था। पेट्रोल सिटी में वह किराए के मकान में रहता था। पत्नी घर पर रहती थी और वह ऑटो चलाकर पेट भरता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कमाई बंद हो गई और मकान मालिक ने उसे किराया नहीं देने पर बाहर कर दिया। बाद में वह अपने पैतृक आवास गया, लेकिन वहां से भाई ने भगा दिया। जी और रहने खाने पीने कुछ नहीं, और घर पे ससुराल जा रहे तो रहने नहीं दे रहा, बोल रहा है कि नहीं रहने देंगे। घर पे ससुराल पे जा रहे तो नहीं रहने दे रहा। स्टेशन को आना पड़ा सर के, हमको घर में घुसने नहीं दे रहा, खाने पीने के लिए कुछ नहीं है, तो कहाँ जाएंगे। खुसरोपुर बता रहा है सर, अपना मर्जी से शादी के लव मैरिज कहती है सर के खाने पीने के लिए कुछ है नहीं, धड़ भटक रहे हैं और कहाँ जाएंगे। अपना घर द्वार में भी जा रहे हैं तो रहने नहीं दे रहा है। क्या कहता है? कहता है इसको छोड़ के होता रहने। खगड़िया के शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी खबर है। जिला मुख्यालय में कंटेनमेंट जोन को छोड़ बाकी सभी मार्केट की दुकानें आज से खुलेंगी। शॉपिंग मॉल, सिनेमा घर को छोड़ बाकी सभी तरह की दुकानें खोलने के लिए जिला प्रशासन ने अनुमति दे दिया है। दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और करवाना अनिवार्य होगा। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रत्येक गली के बाएं भाग की दुकानें खुलेंगी, जबकि मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को दाएं भाग की दुकान खुलेंगी। इतना ही नहीं, ऑड इवेंट फॉर्मूले के तहत केवल ई रिक्शा और ऑटो का जिला मुख्यालय में परिचालन होगा। हालांकि प्रखंड मुख्यालय में ई रिक्शा और ऑटो परिचालन पर रोक रहेगा। आपको बता दें कि जिले में अभी कोरोना के 82 एक्टिव केस है। शहर के नगर पालिका रोड और हाजीपुर मोहल्ला कंटेनमेंट जोन के रूप में चिन्हित है। सारी दुकानें को सभी दिन खुला रखने के फेवर में है, बल्कि हम लोग चाह रहे हैं कि अगर एक गली है उसमें अगर दोनों साइड दुकानें, तो एक साइड की दुकानें किसी एक दिन खुले और अगले दिन दूसरे साइड की दुकानें खुले, तो कोई रेस्ट्रिक्शन इस तरीके से नहीं है। हर ऑल्टरनेट डे मतलब आपकी दुकानें खुले। इसका ईद का पर्व है और उसको ध्यान में रखते हुए सभी प्रतिष्ठान जितने भी हैं उनके खुले रहने की अभी आवश्यकता है। भीड़ बढ़ सकती है। लॉकडाउन 4.0 इसमें कुछ तब्दीलियां हुई हैं, जिसमें विशेष रूप से जिलाधिकारी द्वारा आप लोगों को बताया गया। तो वाहन के संदर्भ में यही है कि जिला मुख्यालय जो है वहां पर ई रिक्शा और जो ऑटो चलता है ये सब अलाउ किया गया है। जो रिक्शा जो बेगूसराय में क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासियों को व्यस्त रहने के लिए अलग अलग तरीके इजाद किए जा रहे हैं। अब क्वारंटाइन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों को एक एक पौधा दिया गया और उसे स्कूल कैंपस में लगवाया गया, और जब तक प्रवासी मजदूर यहां रहेंगे तब तक उस पौधे की देखभाल करेंगे। इससे प्रवासी मजदूरों का समय भी बीतेगा और पर्यावरण संरक्षण में योगदान भी होगा। बरौनी प्रखंड के पपरौर स्कूल में रह रहे दर्जनों प्रवासी मजदूरों को पौधा दिया गया और स्कूल कैंपस में पौधे को लगाया गया, ताकि जो क्वारंटाइन सेंटर में लोग आ रहे हैं जी, तो उनका कुछ यादगार यहाँ रह जाए जी। तो मेरे द्वारा किया गया कि राजकीय कृत उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पपरौर में जो क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है और जो प्रवासी मजदूर यहाँ रह रहे हैं उन्हीं के हाथों से पेड़ लगाने का मुहिम। पटना से सीएम नीतीश कुमार ने एक एक कर जिलों के क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया। बगहा में वाल्मीकि नगर के लक्ष्मीपुर क्वारंटाइन सेंटर का सीएम नीतीश कुमार ने भी जायजा लिया। इस दौरान डीडीसी, एसपी के साथ तमाम अधिकारी मौजूद रहे। नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रवासियों से बातचीत की। नालंदा में दीपनगर थाना के मगड़ा गांव में पानी के पाइप काटे और बच्चे के विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ, जिससे महिला बच्ची समेत करीब आधा दर्जन से अधिक लोग जख्मी हो गए हैं। एक पक्ष के पीड़ितों की माने तो असामाजिक तत्वों द्वारा हर घर जल नल के पाइप को बार बार काट दिया जाता था, जिसके कारण दूसरे टोले के लोग के पास पानी नहीं पहुंच पाता था। इस कारण उन्होंने जब इसका विरोध किया तो वे लोग ईंट पत्थर चलाने लगे।
वहीं दूसरे पक्ष का आरोप है कि बच्चों के बीच खेलने के दौरान विवाद हुआ था। इस विवाद को लेकर दूसरे पक्ष के लोगों ने पथराव कर दिया। थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों के द्वारा आवेदन दिया गया है, मामले की छानबीन की जा रही है। खाना खा रहे थे, ऐसा खबर हो रहा था, लड़ाई था दूसरा से। हमारा छोटा बच्चा था, देखने के लिए भाई छोटा बच्चा जो बड़ा छोटा बच्चा हमरे इतना से मदद फाड़ दिए। छोटा बच्चा हमें छोटा बच्चा पैपा काट दिल को पैपा जोड़े ला कहे गलियो तो ईटा रोड़ा से मारे लगलो तो नहीं बोलियो तो आज गेलियो मैदान गेलो हमार सास तो कहल को कि ओरा रगेड़ के मारलो तो सब परिवार में गेलियो कि हमार ससुया के मार दे। ओने से ईटा रोड़ा लेके दौड़ल पुलेलो हम घरवा में नु गेलियो कि बाप ने बिना दानिया कर ले सब। भारत नेपाल सीमा के रक्सौल बॉर्डर पर पिछले कई महीनों से भारतीय नागरिक नेपाल में फंसे हैं। अब उनकी स्थिति यह हो गई कि सभी भूख से तड़प रहे हैं, लेकिन उनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। हालांकि वंदे भारत मिशन के तहत नेपाल में फंसे 200 से अधिक लोग अपने वतन को वापस आए थे, जिसके बाद नेपाल में फंसे भारतीयों की एक अपने वतन वापसी की उम्मीद जगी थी, लेकिन अचानक लगे ब्रेक के बाद यह उम्मीद टूटती दिख रही है। ठीक है जी, हमारे को जब ले गया या मालिक पहले तो बहुत बढ़िया हमारा ध्यान रखा। उसके बाद जब गाड़ी का सीजन चल गया, गाड़ी सीजन चलने के बाद जब खत्म हुआ तो जो पैसा हमारे साथ किया था वो भी नहीं पूरा दिया। ठीक है जी, हमारे को बोल रहे हैं कि अभी रुको, पैसा तुम्हारा फेर देंगे, पहले जो अभी सीजन आ रहा है वो सीजन लगा के जाओ। ठीक है जी। अब यहाँ गाड़ी चलाते हैं, कहाँ चलाते हैं? गाड़ी चलाते हैं। रांची नगर निगम क्षेत्रों में होने वाले जन समस्याओं को लेकर 23 मई को रांची नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होनी है। बैठक के बारे में मेयर आशा लखड़ा ने कहा कि शहर में कई समस्या है, लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं और इसके अलावा साफ सफाई, नाले निर्माण, बारिश का समय है, कुछ ऐसा काम जो नहीं कर पा रहे हैं। जब तक स्टैंडिंग कमेटी की बैठक नहीं होगी तो कई बड़े निर्णय नहीं हो पाएंगे। इसको देखते हुए स्टैंडिंग की बैठक आहूत की गई है ताकि समस्याओं का निदान हो सके। समस्याएं हैं, आप देख रहे होंगे इस समय हम लोग पानी के लिए त्राहिमाम हुए हैं और इसके अलावा साफ सफाई है, नाली का निर्माण, बारिश का समय है, कुछ ऐसे काम है जो हम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा जब तक स्टैंडिंग कमेटी का बैठक हम नहीं कर पाएंगे, अस्थायी समिति का बैठक नहीं कर पाएंगे तो कई बड़े मामले हैं जिसका निर्णय नहीं हो पाएगा। तो जब तक स्टैंडिंग का बैठक करेंगे तभी होगा। तो शहर में कई कामें हैं, निकाय का कई ऐसे महत्वपूर्ण काम है, जैसे आप देख रहे होंगे इस समय रांची की जनता त्राहिमाम हो रही है और उस पर अकेले निर्णय लेना उचित नहीं। कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण तमाम गतिविधियां बंद थी, लेकिन अब धीरे धीरे संचालित होने लगी है। इसी कड़ी में झारखंड में लॉकडाउन 4 के तहत कुछ छूटें दी गई। इसके तहत किताब और स्टेशनरी की दुकानें खोल दी गई है। हालांकि इन दुकानों में सामाजिक दूरी का पालन किया जा रहा, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए ग्राहकों को किताबें और स्टेशनरी सामान बेची जा रही है। रांची के किताब दुकानों का कहे जाने वाले अपर बाजार के तमाम किताब दुकानें खुल चुकी हैं। मौके पर किताब दुकानदार ने सरकार के तमाम नियमों का पालन के साथ साथ लोगों को भी नियमों का पालन करवाने की बात कही। दुकान अपने खोले हैं, जिसका सरकार का आदेश है कि भीड़ नहीं लगाना है, सैनिटाइजर का यूज ज़्यादा करना है, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करना है। तो हम लोग उसको अपने नज़र रखते हुए उसका पालन कर रहे हैं और जितने भी हम लोग कस्टमर आएंगे उनको भी जागरूक करेंगे कि आप लोग सैनिटाइजर और मास्क। झारखंड में कुल 18 मरीजों में से 5 मरीज बोकारो के हैं। कोरोना के संक्रमण से मुक्त हो चुके बोकारो जिला में एक साथ 5 मरीज मिलने से प्रशासन हलकान है। पीड़ित लोगों में 4 CISF के जवान हैं तो एक व्यक्ति तेलो पंचायत का है जो अपने दोस्तों के साथ मुंबई से आया था। सभी दोस्तों की रिपोर्ट नेगेटिव है। इनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की भी जांच की जाएगी। अभी उनकी पहचान की जा रही है। 20 अप्रैल के बाद से यहाँ कोरोना का कोई मरीज नहीं मिला था। सभी कोरोना पॉजिटिव मरीज को कोविड-19 BGH में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। सड़क मार्ग से पैदल व साइकिल से चल रहे प्रवासी मजदूरों को खाना खिलाने व आराम को लेकर नेशनल हाईवे पर CM हेमंत सोरेन के निर्देश पर श्रमिक केंद्र की शुरुआत की गई है। बोकारो जिला प्रशासन की ओर से जिले में पड़ने वाले 2 NH 23 और 32 में
कुछ श्रमिक केंद्र खोले गए हैं जिसमें प्रवासी श्रमिकों को ठहरने से लेकर खाने की व्यवस्था की गई है। किसी को परेशानी ना हो इसके लिए उस प्रखंड के बीडीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बोकारो के पिंडरा जोरा के पास बनाए गए सेंटर का जायजा लेने के दौरान सारी व्यवस्था आने वाले मजदूरों के लिए दिखी। श्रमिक बताते हैं कि जब वे पेड़ के नीचे बैठे तो प्रशासन की ओर से उन्हें श्रमिक केंद्र की जानकारी दी गई है और यहां आकर न सिर्फ आराम किया बल्कि खाना भी खाया। वहीं बीडीओ संजय शांडिल्य कहते हैं कि प्रशासन की ओर से व्यवस्था मुकम्मल की गई है और स्वयं वे देख रेख कर रहे हैं ताकि कोई भूखा इस ओर से ना जाए। क्वारंटाइन सेंटर्स हैं, उनमें भी जो है हम लोग लोगों की सैंपलिंग करेंगे। ये 5 लोग जो हैं पूरी तरह से एसिम्प्टोमेटिक हैं और काफ़ी यंग एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। ज़्यादातर की उम्र जो है इसमें 25, 30, 35 साल की उम्र है इसमें से। इसलिए मैं पुनः आपके ज़रिए लोगों से अपील करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों के भीतर रहें, लॉकडाउन के रिगार्ड करें, जब तक ज़रूरी नहीं हो बाहर नहीं निकलें और जब भी बाहर निकलें तो जो कवच के 3 फॉर्मूले हैं कि आपको मास्क पहन के अनिवार्यता निकलें, सोशल डिस्टेंस। लोहरदगा बाईपास सड़क में तैनात पुलिस जवान और अधिकारी हर एक आवाजाही की निगरानी में लगे हैं। 24 घंटे चेक पोस्ट की निगरानी की जा रही है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। लोहरदगा में कोरोना संक्रमण के 2 मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ज्यादा अलर्ट है। इस दौरान हर एक गाड़ी की जांच की जा रही है। एम्बुलेंस की भी पूरी जांच के बाद ही जिले में एंट्री दी जाती है। यही वजह है कि लोहरदगा में मिले दोनों कोरोना संक्रमित को पहले ही जिला प्रशासन ने क्वारंटाइन कर लिया था। लोहरदगा जिले के बॉर्डर क्षेत्र के चेक पोस्ट की मॉनिटरिंग वरीय अधिकारी भी कर रहे हैं। कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष उमर खान लॉकडाउन के दरमियान जरूरतमंदों के बीच राशन पहुंचाने का काम पिछले कई दिनों से कर रहे हैं, खासकर उन इलाकों में जो कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं, क्योंकि इन इलाकों में से कोई बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। राहत काम जारी है। हमारे जगह जगह जाकर राशन मुहैया करवा रांची शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अभी तक मिला के मेरे पास 14 मोहल्ला हो गए जहां मैं ये जाकर राहत सामग्री पहुंचा रहा हूं। इसमें क्या क्या सामग्रियां हैं इसमें? अभी तो 5 केजी, एक आदमी को 5 केजी आटा, 5 केजी चावल, 2 केजी चीनी, 2 केजी चना, 1 केजी चना दाल, 1 केजी मसूर दाल और आधा लीटर तेल और 1 केजी नमक और 1 लाइबो का साबुन और 1 सर्फ एक्सेल का साबुन, 1 चाय पत्ती, इतना मैं मुहैया कर पा रहा हूँ। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो बाघमारा में गोमो चक्रधरपुर रेलवे लाइन में पोल संख्या 339 के समीप रेल किनारे छत विक्षिप्त अवस्था में एक व्यक्ति का शव मिला। धड़ से सर गायब था। शव के आसपास कुछ रुपए और गले का माला था। लोहरदगा में बाईपास सड़क 24 घंटे चेक पोस्ट की निगरानी की जा रही है। इसके लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। लोहरदगा में कोरोना संक्रमित के 2 मामले सामने आने के बाद जिला प्रशासन ज्यादा अलर्ट है। इस दौरान हर एक गाड़ी की जांच की जा रही है। एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की जा रही है। लोहरदगा में तालाब के किनारे युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों की सूचना पर घटनास्थल पहुंची सेना थाना पुलिस ने युवक के शव के साथ एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। शव की पहचान सेना थाना क्षेत्र के बांधटोली गांव निवासी नेमिश कुमार उर्फ छोटू के रूप में हुई है। कमर्शियल माइनिंग के विरोध में संयुक्त मोर्चा के द्वारा खलारी महाप्रबंधक कार्यालय और पिपरवार महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन किया गया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान अपने विचार व्यक्त करते हुए यूनियन प्रतिनिधियों ने कहा, केंद्र सरकार लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए कमर्शियल माइनिंग को लागू करना चाहती है और श्रम कानून में बदलाव कर 8 घंटे की जगह 12 घंटे मजदूरों से काम लेना चाहती है।
जमशेदपुर में जिला उप श्रमायुक्त कार्यालय से लॉकडाउन में कुल 28 छोटी बड़ी कंपनियों का नोटिस किया गया है, जिसमें मजदूरों का वेतन का भुगतान नहीं किया गया। इन कंपनियों ने बड़ी कंपनी टाटा टिमकन है, जिसने अपने मजदूरों का आधा माह का पेमेंट लॉकडाउन को लेकर काट लिया है। इस नोटिस की अवधि 1 से 2 दिन में पूरी हो जाएगी। इसके बाद अगर कंपनी सही कारण नहीं बता पाई तो आगे नियम के अनुसार कंपनी प्रबंधन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। निरसा में शौच करने गई नाबालिग बच्चे के साथ अर्जुन भुइया ने जोर जबरदस्ती की और उसके साथ मारपीट भी किया। गौरा कर पीड़िता ने अपनी मां को पूरी कहानी बताई। पीड़िता की मां अपनी बच्ची को लेकर निरसा थाना पहुंची, जिसके बाद अर्जुन भुइया एवं राजू मिश्रा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अर्जुन भुइया को हिरासत में लेकर मामले की जांच कर रही है। रमजान के पाक महीना में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर लोहरदगा से आई। महिला थाना से महज कुछ दूरी पर नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि महिला थाना पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज आरोपित को जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि नानी के घर जा रही थी नाबालिग बच्ची को चादर और इलायची की दुकान चलाने वाले जसमुद्दीन शाह ने बच्ची को रास्ते से खींचकर दुकान के अंदर ले गया, जहां पर उसने बच्चे के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता के पिता का कहना है कि बच्चे के साथ हुई घटना से वह काफी डरी सहमी थी और रोते हुए बताया कि जसमुद्दीन शाह ने उसके साथ गलत हरकत किया। घटना की जानकारी देने पर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद पीड़ित परिवार के सदस्य घटना की जानकारी लेने आरोपित के घर पहुंच गए, जहां उनके साथ मारपीट की गई। इस पूरे मामले में पीड़िता के पिता ने महिला थाना पुलिस को जानकारी देते हुए दुष्कर्म के आरोपित और मारपीट की घटना में शामिल 5 समेत कुल 6 लोगों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। दुष्कर्म के आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, जबकि मारपीट के मामले में पुलिस जांच के साथ अग्रेतर कार्रवाई शुरू कर दी है। कैमूर में सोशल मीडिया पर हर्ष फायरिंग का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। बर्थडे पार्टी में मौजूद 2 लोग हर्ष फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। मामला पुलिस के संज्ञान में आते ही कार्रवाई करते हुए हर्ष फायरिंग करने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनकी निशानदेही पर उन्हें दोनों लाइसेंसी बंदूक भी जब्त कर लिया गया है। मामला चैनपुर थाना क्षेत्र के करंजी गांव का है। समस्तीपुर के विभूतिपुर में चोरी के आरोप में युवक के हाथ पैर बांधकर पिटाई की गई। बताया जा रहा है कि घर से पर्स चोरी कर भाग रहा था। पिटाई का वीडियो भी वायरल हुआ है। पिटाई के बाद चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया। नालंदा में दिल्ली, हरियाणा और चेन्नई से आए मजदूरों ने क्वारंटाइन सेंटर में खाना नहीं मिलने के कारण हंगामा किया। गुस्साए मजदूरों ने सिलाव ब्लॉक पहुंचकर हंगामा किया। मजदूरों का आरोप है कि करीब 40 की संख्या में लोग श्रमिक स्पेशल ट्रेन से सिलाव पहुंचे थे, जिसमें महिला और बच्चा भी शामिल है। तो सभी मजदूरों को पाकी क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया, मगर वहां पहुंचने के बाद ना तो कोई किट मिला और ना खाना। सिवान में दरौली के दोन क्वारंटाइन सेंटर पर लोगों का हंगामा शुरू हो गया। प्रवासियों का आरोप है कि क्वारंटाइन सेंटर पर सही भोजन नहीं मिलता है। गुस्साए लोगों ने दरौली मेरवा मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। इस दौरान दरौली पीएचसी से एक मरीज को लेकर एम्बुलेंस सिवान के लिए चली थी। जाम में सड़क किनारे से जाने के दौरान अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें 4 लोग घायल हो गए। हंगामा को देख दरौली थाना पुलिस और सीओ मौके से पहुंचे, जहां लोगों का आरोप है कि दरौली थाना पुलिस के आते ही बिना पूछे ही लोगों के ऊपर लाठियां बरसाना शुरू कर दी। कोरोना काल में जिससे जितना हो रहा है वह मुख्यमंत्री राहत कोष में पैसा जमा कर रहा है। योग माता कईको आइकावा ने बिहार एवं उत्तराखंड सरकार मुख्यमंत्री राहत कोष में 10-10 लाख रुपए जमा किए, ताकि कोरोना काल में गरीबों को खाने पीने की समस्या ना हो। बिहार में क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा नहीं थम रहा। सीतामढ़ी में फिर हंगामा देखने को मिला। शौर्य श्री राधे कृष्ण गोयनका कॉलेज और श्री लक्ष्मी कॉलेज दोनों क्वारंटाइन सेंटर में हंगामा हुआ है। लोगों ने क्वारंटाइन सेंटर में कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुए सेंटर के बाहर निकलकर सड़क पर हंगामा किया। मिले जानकारी के मुताबिक सीतामढ़ी शहर के मेन रोड किनारे दोनों कॉलेजों में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। इनमें सैकड़ों लोग रह रहे हैं। खगड़े में बेलदौर थाने इलाके के सुखाई बासा में एक शख्स की ससुराल में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बेलदौर पुलिस के तरौना गांव से युवक का लाश बरामद किया गया। मृतक के परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या करके लाश छिपाने का आरोप लगाया है।
क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को तंदुरुस्त रखने के लिए योगा कराया जा रहा है। कैमूर जिले में भभुआ प्रखंड के मनिहार स्थित विद्यालय को क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। यहाँ 75 लोग रहते हैं जो अहमदाबाद, दिल्ली, गुजरात, मुंबई से वापस लॉकडाउन की अवधि में घर आए हैं और इन सभी को भभुआ थाना प्रभारी योगा सिखाते हैं। लॉकडाउन में सबसे ज्यादा देश के अन्नदाता परेशान है। मुजफ्फरपुर में तरबूज उत्पादक किसानों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर तरबूज की खेती करने वाले किसानों को काफी आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन के सख्ती के चलते किसान तरबूज को मंडियों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। बेगूसराय में एक नाबालिग लड़की ने दबंग किसान पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का आरोप है कि छोटे भाई की हत्या की धमकी देकर 6 माह तक दुष्कर्म करता रहा। इस बीच पीड़िता 3 माह की गर्भवती भी हो गई। घटना मटिहानी थाना क्षेत्र की है। पीड़िता का आरोप है कि वह रिफाइनरी ओपी के मैना गांव निवासी 55 वर्षीय किसान अनिल सिंह के खेत में काम करती थी। इस दौरान अनिल सिंह ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और धमकी दी कि वह किसी को इस बारे में जानकारी देगी तो उसके भाई और पिता की हत्या कर देगा। इस डर से पीड़िता किसी को कुछ नहीं बता रही थी। गढ़वा जिले के भवनाथपुर विधानसभा से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने कोरोना वायरस को लेकर सरकार द्वारा की जा रही क्वारंटाइन सेंटर पर कोई व्यवस्था नहीं पाए जाने पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि सरकार की कथनी और करनी में काफी अंतर है। क्वारंटाइन सेंटर में न रहने की व्यवस्था और न खाने की और न ही बिजली की। जिला प्रशासन किसी तरह अपनी व्यवस्था से चला रही है। कोरोना की अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी, सफाई कर्मियों, पुलिस कर्मियों के भी पीपी किट नहीं दिया गया है। सिर्फ ये लोग हवाई बात करते हैं। राज्य के हिंदपीढ़ी में रहने वाले एक परिवार की जिंदगी आग ने तबाह कर दी। हिंदपीढ़ी के मुजाहिद नगर में रहने वाले इम्तियाज का घर हुई अगलगी में जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से घर में आग लगी थी। इम्तियाज की बहन की शादी होने वाली थी, लिहाजा लाखों रुपए का सामान घर में रखा हुआ था। तो गाँव शहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए कशिश न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।